वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फर्स्ट ईयर क्लास मेरिट स्कूल सिस्टम फर्स्ट ईयर क्लास बॉयज़ एंड गर्ल्स। जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट और इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन पे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो हम कर चुके हैं। आज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा डिम है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये लिखा हुआ जी, व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म एम्फोटेरिक, गिव एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस और आयन विद एम्फोटेरिक कैरेक्टर। एम्फोटेरिक या एम्फोटेरिज्म किसे कहते हैं और एम्फोटेरिक कौन से कंपाउंड हैं उनके बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स एम्फोटेरिक कहते हैं जी उस चीज़ को जो डुअल बिहेव करे, एसिड भी का भी काम करे और बेस का भी काम करे। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल पानी है, वाटर, क्योंकि वो एसिड का भी रिएक्शन करता है और बेस का भी रिएक्शन करता है। उसे बेस मिलता है तो एसिड बन जाता है और एसिड मिलता है तो बेस बन जाता है। डुअल बिहेव करता है, इस कैरेक्टर को एम्फोटेरिज्म बोलते हैं और इसके इस कैरेक्टर को एम्फोटेरिक कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो ये किताब में डिटेल में लिखा हुआ है और किताब में आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। तो बी पार्ट स्टूडेंट क्लियर है, बोर्ड पे या स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। कहते हैं डिफाइन पी एच, पी ओ एच, पी के एंड पी के बी। स्टूडेंट बहुत आसान है। पी एच को आप डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? पी एच पावर नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, ये पी एच हो गया। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ओ एच कंसनट्रेशन, तो ये पी ओ एच हो गया। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए, तो ये पी के हो गया। और नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ पी के बी, तो ये पी के बी हो गया। तो ये तो है डेफिनेशन। अगर उसने कहा डिफाइन करें तो ये डिटेल जो है किताब में आपके पास दी हुई है। अब मज़ीद आगे डिटेल में जाते हैं पी के ए के बारे में मज़ीद डिटेल। तो एसिड की जो स्ट्रेंथ है हम के ए के ज़रिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, के ए, और के ए का नेगेटिव लॉग लेंगे तो पी के ए हो जाएगा। ये एसिड की स्ट्रेंथ है। के ए वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिड इतना ही स्ट्रांग होगा और पी के ए वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिड इतना ही वीक होगा। ये दोनों एक दूसरे की ज़िद है, उलट है, क्योंकि नेगेटिव लॉग के ए का लिया जाता है तो ये एक दूसरे के उलट है। अब देख लें, पी के ए नज़र आ रहा है और पी के ए जो है ये क्या चीज़ है जी? द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जिसे के ए कहते हैं, और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये ऐसे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, के के ज़रिए इसको ज़ाहिर करते हैं। और के की वैल्यू हमें बताती है कि कोई एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना एसिड जो है वो वीक है। तो ये के वैल्यू से फिर हम चले जाते हैं जी पी के वैल्यू की तरफ। और पी के वैल्यू जो है हमारे पास वो के वैल्यू जो है उसका उलट बन जाती है, क्योंकि वो नेगेटिव लॉग को रिप्रेजेंट्स करती है। अब नेक्स्ट आगे जाते हैं। द एक्सटेंट टू विच एन एसिड इज आयोनाइज्ड और डिसोसिएटेड एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के द स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड। ये मैं बता चुका हूँ, के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिड इतना स्ट्रॉन्गर होगा। अब हम इसका लेंगे नेगेटिव लॉग के का। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के इज रेफर्ड एज पी के। और के ए का जब हम स्टूडेंट नेगेटिव लॉग लेंगे, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, के ए का नेगेटिव लॉग है तो ये पी के ए बन जाता है। तो के ए जिसका ज़्यादा हो एसिड स्ट्रॉन्ग है, पी के जिसका ज़्यादा हो एसिड वीक होगा, क्योंकि ये नेगेटिव लॉग को शो करता है। तो ये दोनों जो हैं एग्जांपलें जो हैं वो आपने देख ली। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास के ए वैल्यू पर क्लोरिक एसिड की, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, इसकी के वैल्यू 1 × 10⁻10 जो है वो लिखी नज़र आ रही। ये पर क्लोरिक एसिड है और इसकी ये के वैल्यू है 10⁻10। अब हम इसका पी के लेंगे तो ये नेगेटिव चला जाएगा। तो ये पी के ज़रा देख लें, पी के तो ये नेगेटिव लॉग ऑफ के, तो के 1 × 10⁻10 लगा देंगे कीमत, तो आंसर आ जाएगा -10। तो आपने गौर से देख लिया कि के ए वैल्यू तो 10⁻10 आ रहा था और पी के वैल्यू -10 आ रहा है। तो हमारे पास जो एसिड स्ट्रांग होता है उसका के वैल्यू ज़्यादा होता है और पी के वैल्यू कम होता है, क्योंकि ये उलट हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे मिसाल भी पेश होगी क्योंकि एग्जांपल मांगी गई थी और स्टूडेंट आप देख लें कि आपने देख भी लिया कि दोनों एक दूसरे के उलट हैं। और एग्जांपल किसकी दी है? पर क्लोरिक एसिड HClO4 का, जिसका के वैल्यू 10⁻10 है, ज़्यादा है बहुत, और पी के वैल्यू जो है -10 है, बहुत कम है। तो के वैल्यू ज़्यादा हो तो निशानी है एसिड स्ट्रॉन्ग है, और पी के वैल्यू कम हो तो निशानी है एसिड स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों निशानी है। फिर आगे जाते हैं जी, हमारे पास टॉपिक है जी एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए एंड के बी। एक्सप्लेन आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच। तो पीएच और पीओएच को हमने कैलकुलेट जो है वो भी कर रहे हैं एक्वस मीडियम के अंदर। अब स्टूडेंट हम आगे जाते हैं।
आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर जो है अगर आप बुक में देखें तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बुक में स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और पीएच और पीके की वैल्यू जो है वहाँ पे कैलकुलेट जो है वो की हुई है। हमें पता है कि K W10⁻⁻14 होता है स्टूडेंट्स, ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब KW जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बराबर है, तो H पॉजिटिव की कीमत भी उतनी होगी, OH नेगेटिव की कीमत उतनी होगी, और फिर आप देख लें दोनों की कीमत होगी बराबर, क्योंकि KW H पॉजिटिव के बराबर है और OH नेगेटिव के बराबर। तो एक भी 10⁻⁻7 है, दूसरा भी 10⁻⁻7 है, तो अलग देख लेते हैं। H पॉजिटिव 10⁻⁻7 है और OH नेगेटिव भी 10⁻⁻7 है। अब हम इनका अलग स्टूडेंट्स लॉग लेंगे। तो पीएच के लिए मैं ले रहा हूँ माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव और H पॉजिटिव की कीमत 10⁻⁻7 लगा रहा हूँ, तो पीएच निकल आएगा 7। इसी तरीके से OH की तरफ जाएंगे। अब पीएच जो है वो हमारे पास माइनस लॉग ऑफ OH है, OH की कीमत लगाएंगे वो भी 10⁻⁻7 है, पीएच इसका भी 7 आ जाएगा। तो टोटल जमा करेंगे तो पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14, पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14 के बराबर होगा। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है जी, डिफाइन सॉल्ट एनालिसिस, कैटेगराइज सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ पीएच सॉल्यूशन। तो सॉल्ट एनालिसिस बताएं, कहते हैं कि ये सॉल्ट एनालिसिस क्या है और आगे इफेक्ट को कैटेगराइज जो है वो भी करें। तो ये सॉल्ट एनालिसिस स्टूडेंट्स बुक में बाकायदा दिए हुए आर्टिकल, वहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है जी, व्हाट आर द कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस जो हैं वो क्या हैं। आप स्टूडेंट कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस जो हैं वो आप डिटेल में जाएं तो आप किताब खोलें, उसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है, रिवीजन भी आपने की है, दोबारा खोल के देख लें कि हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और बेस जो है वो क्या होता है। फिर बता देता हूँ, H पॉजिटिव का डिफरेंस रखने वाले दो कंपाउंड, दो स्पीशीज़ जिनका H पॉजिटिव का डिफरेंस हो, उनको हम कॉन्जुगेट एसिड और बेस बोलते हैं। स्टूडेंट अगर H पॉजिटिव साथ लगा दें तो एसिड बन जाएगा और H पॉजिटिव हटा दें तो बेस बन जाएगा। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अभी फिर हमने यहाँ पे जो है वो रिपीट कर दिया। अब स्टूडेंट आगे सवाल आता है, गिव द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग एसिड। कुछ एसिड दिए हुए उसके कॉन्जुगेट बेस दें। तो एसिड जो है स्टूडेंट आपको नज़र आ रहे हैं, HClO है, परक्लोरिक एसिड है, और इसी तरीके से नीचे HCN आ जाता है। HCN जो है इसको हम हाइड्रोसाइनिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोसाइनिक एसिड, और नीचे H2CO3 आ जाता है, इसको हम कार्बनिक एसिड बोलते हैं। फिर NH4 पॉजिटिव आता है जिसको अमोनियम आयन बोलते हैं। तो ये भी एसिड का ही काम जो है वो कर रहा है क्योंकि कैटाइन है। तो इनको ज़रा स्टूडेंट एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। एसिड कौन कौन से हैं जी, HClO4 परक्लोरिक एसिड, इसमें से H पॉजिटिव हटा दें बाकी ClO4 आ जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। HCN एसिड है, H पॉजिटिव हटा दें, CN नेगेटिव बचेगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। H2CO3 कार्बनिक एसिड, H पॉजिटिव हटा दें, पीछे HCO3 नेगेटिव बच जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। NH4 पॉजिटिव ये एसिड है, इसका H पॉजिटिव हटा दें, पीछे NH3 बच जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, राइट साइड वाले, इन राइट साइड वालों के साथ अगर H लगा दें तो ये एसिड बन जाएगा। ये CN के साथ H लगा दें तो एसिड बन जाएगा, इसके साथ H लगा दें एसिड बन जाएगा, NH3 के साथ H लगा दें NH4 एसिड बन जाएगा। आप स्टूडेंट यही काम उल्टा करते हैं, परक्लोरिक एसिड से H हटा दें तो कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा। HCN एसिड है, हाइड्रोसाइनिक एसिड, H हटा दें CN नेगेटिव साइनाइड बेस बन जाएगा। H2CO3 कार्बनिक एसिड है, H पॉजिटिव हटा दें बाइकार्बोनेट तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। NH4 पॉजिटिव एसिड है, H हटा दें NH3 कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। यानी H लगाने से एसिड बनते हैं और H हटाने से बेस बनते हैं, इनको हम कॉन्जुगेट एसिड और बेस बोलते हैं। स्टूडेंट ये थर्ड टाइम रिवीजन हो गई, पहले भी आपने पढ़ा था कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है ये, और इसके बाद आज अभी आपने डिटेल से पढ़ लिया। अब स्टूडेंट आते हैं जी, क्लासीफाई एज एसिड आर बेसिस गिविंग रीजंस। तब आपने रीज़न दे के बताना है कि कोई चीज़ जो आपसे पूछी गई है वो एसिड है या बेस है, साथ बाकायदा रीज़न आप देंगे, क्योंकि रीज़न से डिटेल जो है वो खोल के सामने आएगी कि आप किसी चीज़ को एसिड कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, और बेस कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, बारी बारी हम पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमसे पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट एक हमसे पूछा जाएगा, मैं तारफ़ करवा दूँ, BF3 के बारे में। BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड्स को बोलते हैं। फिर NH3 के बारे में पूछा जाएगा, अमोनिया गैस। फिर NH4 पॉजिटिव के बारे में पूछा जाएगा, अमोनियम आयन है, कैटायन। फिर Ag पॉजिटिव, अर्जेंटम आयन या सिल्वर बोलते हैं इंग्लिश में, अर्जेंटम बोलते हैं ग्रीक ज़बान में, सिल्वर इंग्लिश में,
सिल्वर आयन Ag पॉजिटिव। फिर CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये आयन नहीं है, कंपाउंड है, चूना जिसे कहते हैं, खुशक चूना जो दुकानदार के पास पड़ा होता है बाज़ार में, ये चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, चूना आम ज़बान में कहते हैं। फिर KCN होगा, पोटाशियम साइनाइड। फिर H2S गैस होगी। फिर सल्फेट एनाइन होगा, SO4 ऊपर 2 नेगेटिव, इसको डाई एनाइन भी बोलते हैं क्योंकि 2 नेगेटिव वाला है। फिर Na पॉजिटिव, ये कैटाइन है, सोडियम आयन इसको बोलते हैं। फिर Cl नेगेटिव, ये एनाइन है जिसको क्लोराइड आयन भी बोलते हैं। तो बारी बारी स्टूडेंट हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास एसिड है, बेस हैं, या ये क्या है। तो पहले यहाँ से स्टार्ट लेंगे हम BF3 से। तो BF3 स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ गया, BF3 ये एसिड है, बेस है, क्या चीज़ है, इसके बारे में रीज़न से बात करेंगे। अब आप देख लें स्टूडेंट, डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे पूरी एक चीज़ कि पहली इन्फॉर्मेशन ये डायरेक्ट आपको दे दूँ कि BF3 एसिड है, और याद रखें एसिड भी होगा लिवस एसिड। कौन सा एसिड होगा जी, इसको लिवस एसिड बोलेंगे। अब लिवस एसिड स्टूडेंट किसे कहते हैं? लिवस एसिड वो कंपाउंड होता है जिसका सेंट्रल एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो देख लें ज़रा, BF3 सेंट्रल एटम बोरान इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो लिवस कानून के मुताबिक जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा। तो ये नीचे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा उसको लिवस एसिड बोलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर एसिड है BF3, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल एटम बोरान है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, लिहाजा हम इसको लिवस एसिड बोलेंगे। तो स्टूडेंट हमने डिटेल से BF3 का बता दिया। अब अगर आप चाहते हैं जी कि मैं आपको डिटेल बताऊं कि इसके अंदर जो सेंट्रल एटम बोरान है उसमें कैसे कमी है, तो स्टूडेंट्स ये भी बता देता हूँ। देखें ज़रा, जो बोरान है जी इसको हम जो सिंबल लिखते हैं वो B लिखते हैं। एटॉमिक नंबर स्टूडेंट 5 है। अब गौर से देखना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p1 हो गया जी। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो बोरान आ रहा है इसकी आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट इसकी आखिरी शेल में ये 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, 2s2 2p1। तो आखिरी शेल का एटॉमिक नंबर 5 है, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली शेल 1s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें और फिर 3 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में 2s2 2p1 इसको बोलते हैं आखिरी शेल। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 3 फ्लोरीन के साथ। फिर देख लें, अब सादे तरीके से समझाता हूँ। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन देखें ज़रा किससे शेयर करेगा, 3 फ्लोरीन के साथ। मैं शेयर करवा के दिखाता हूँ ये किस तरह शेयर कर रहा है। तो ये बोरान हो गया जी, और ये इधर फ्लोरीन आएगी, 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, इधर फ्लोरीन आएगी, 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, ऊपर फ्लोरीन जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन ये ऊपर शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो ये शेयर करेगा, ये वाले 1 इलेक्ट्रॉन 2 और 3, और इधर 1 फ्लोरीन का होगा, ऊपर भी 1 फ्लोरीन का होगा, राइट साइड पे भी 1 फ्लोरीन का होगा। तो टोटल बन जाएंगे 6। 3 बोरान के होंगे जो सेंटर में, और 3 फ्लोरीन के होंगे, 6 हो जाएंगे। सुन 8 तो नहीं है ना, तो 2 इसे चाहिए, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि 6 को 8 बनाने के लिए ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपनी आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए, तो चूँकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसको हम एसिड बोलते हैं, यानी लिवस उसको एसिड बोलता है। तो डिटेल आ गई जी कि BF3 जो है हमारे पास वो एक एसिड है, और किस कानून के तहत एसिड है जी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लिहाजा ये एसिड है लिवस के कानून के मुताबिक। तो बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको इसका बता दिया कि जो लिवस है जी उसके कानून के मुताबिक BF3 जो है वो हमारे पास एसिड गिना जाएगा। इसको हम बेस नहीं कह सकते, क्योंकि बेस हम उसे कहते हैं स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन देता है। लिवस उसको याद रखें, बेस कहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बोरान फ्लोरीन के साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और 3 फ्लोरीन के होते हैं, 6 हो जाते हैं।
8 फिर भी नहीं होते तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, जोड़ा एक्सेप्ट कर रहा हो, ल्यूस उसको एसिड बोलता है, लिहाजा BF3 ल्यूस एसिड है। तो ये डिसाइड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में बारी बारी हम सबको लेके और उनको डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है और किस क्यों हम उसको एसिड क्यों कहते हैं और बेस क्यों कहते हैं, फुल डिटेल के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट। अल्लाह हाफ़िज़।